स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें हम आपको कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में कराने वाले हैं। और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है जनरल अवेयरनेस की और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। और हमारा टारगेट है 20 में से 20 का और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और को मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा और जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो आपके साथ जनरल साइंस की जो क्लास है वो कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इनमें से जो कौन सा जो युग है जो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। तो पाषाण के जो होते हैं वो 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? पाषाण के 3 चरण होते हैं। 3 कौन कौन से चरण होते हैं? तो 3 चरण जो होते हैं पाषाण के, पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला तो आपका हो जाएगा पुरा पाषाण, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, या फिर आप नव पाषाण दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा मध्य पाषाण। तो देखिए पाषाण युग की जो होते हैं 3 चरण होते हैं, इसमें पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण आपका हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कौन सा युग जो है पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हम बात करें किसकी, तो देखिए हम बात करें ताम्र पाषाण की। 5000 ईसा पूर्व जो है मनुष्य ने क्या है तांबा धातु का जो है उपयोग किया था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीमबेटका की जो खोज है वो 1957 में हुई थी। तो इसका जो बी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। तो भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज करी थी विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी द्वारा इसकी जो खोज है वो करी गई थी। किसके द्वारा? श्री विष्णु धर बाकड़ा जी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और भीमबेटका को जो है 2003 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में से जो है घोषित किया गया था। तो 2003 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में से जो है ऐड किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वो किसके लिए फेमस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, या फिर मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होने वाला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है अगला प्रश्न, भारत के पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भीमबेटका में। डी वाला ऑप्शन इसका सही आपका होने वाला है। तो भीमबेटका की खोज 1957-58 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये खोज करी गई थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा ये करी गई थी 1957-58 में। और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में आपकी भीमबेटका जो है स्थित है। इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो देखिए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर पुरा पाषाण काल। तो पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का जो सही कालानुक्रम है वो है आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, उसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल और उसके बाद है नव पाषाण काल। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल के लक्षण और आदि ऐतिहासिक काल लक्षण और ऐतिहासिक काल के लक्षण। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसके जो है लिखित साक्ष्य जो है क्या उपलब्ध नहीं है, इसको क्या है, इसके कोई भी जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आदि ऐतिहासिक काल के लक्षण की बात करें तो इसके जो है लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध हैं। और पुरातात्विक काल के ऐतिहासिक लक्षण काल के लक्षण की बात करें तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक लक्ष्यों के आधार पर इसका जो है निर्धारण किया गया है। तो ऐतिहासिक काल का जो लक्षण है इसके जो है लिखित जो साक्ष्य है वो नहीं मिले हैं और जो है पुरातात्विक साक्ष्य इसके जो है उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए पाषाण काल, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल।
तो इसके जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। तो इसके जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन जो क्या है अपठनीय है लिपि वगैरह। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक एवं साहित्यकृत साक्ष्यों के आधार पर इसका जो है निर्धारण। अब बात करेंगे तो देखिए जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। तो देखिए पुरापाषाण काल समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्यपाषाण काल का जो समयावधि है वो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल की जो समयावधि है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो सही क्रम रहने वाला है आपका ए वाला रहने वाला है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, स्टीएटाइट या सेलेनाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला इसका जो आंसर रहने वाला है वो सही रहने वाला है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला क्या रहने वाला है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आपका किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, ये आपका जो है गुजरात राज्य में क्या है, गुजरात में राज्य में आपका ये आपका स्थित है धौलावीरा, और इसे जो है 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो धौलावीरा को जो है कितने 40वें जो है आपका विश्व धरोहर के रूप में इसे जो है घोषित किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है, तो ए वाला जो ऑप्शन रहने वाला है इसका सही रहने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका रहने वाला है कि धौलावीरा जो है आपका एक पुरातात्विक स्थान है और किस समय अवधि से ये जुड़ा हुआ है, गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि। तो ये जो सब क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और ये जो है ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए जो आपका सही आंसर रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है और किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल खालिस्तान विशाल था। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल खालिस्तान था। तो एक क्या था, एक ये जो था एक आयताकार टैंक था। क्या था, एक मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार जो क्या था, एक विशाल आयताकार आपका टैंक था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो जो था आपका ये सिंधु घाटी का जो रहा है, सिंधु घाटी का ये सबसे बड़ा स्थल था। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के जो है अंतिम क्वेश्चन की और अंतिम पड़ाव पर। तो अगला आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो 1920-21 के आसपास किस नदी के जो किनारे हैं वो खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो इसका जो उत्तर है आप सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कल से यदि हमें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो कल से जो है हम जनरल साइंस के लिए भी जो है क्लासें जो है शुरू कर देंगे।